बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। आज भी हनुमान जी का दिन है। कल जय घोष नहीं बोली थी, हनुमान जी की बोली थी कोई? हनुमान जी की जय घोष ना हो तो फिर सत्संग ही नहीं चलेगा। रुद्रावतार डर गई वगैरह। अभी हमारे गुरुदेव बोलते तो सारे एक बार तो सब घबरा जाते हैं। जय श्री राम बोले। हनुमान जी के वो कैसे सागर लंघ के गए? कोई जहाज थोड़ी था उनके पास, यही राम नाम का जहाज था। क्या बोलते थे? जय श्री राम। अरे रिवाड़ी वाले नहीं बोलते। बोलो रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। डमरू भी बजा दें थोड़ा, डमरू वाले की, जटाधारी की, शंकर भगवान की जय हो। धारी की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पता लगा है कोई बैठे कैनो रोज बुलावांगे, कौन कौन बुलाएगा? कल तो आप सब बड़े खुश होंगे कि टल जाएगी। कैनो रोज बुलावांगे, कैनो रोज बुलावांगे, कैनो रोज बुलावांगे, कैनो रोज बुलावांगे। सुध बुध भूले अपनी, सुध बुध भूले अपनी, राधे राधे गावांगे। सुध बुध भूले अपनी, राधे राधे गावांगे। सुध बुध भूले अपनी, ऐसे कैसे भूलेगी? हम नहीं। सुध बुध भूले अपनी, राधे राधे गावांगे। सुध बुध भूले अपनी, राधे राधे गावांगे। सुध बुध भूले अपनी, ओ सुध बुध भूले अपनी, राधे राधे गावांगे। सुध बुध भूले अपनी, राधे राधे गावांगे। जय श्री राधे।
गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। थोड़ा सा देवताओं की तरफ भी बिठा सकते हैं, इधर आगे नहीं, आगे देवता थोड़ी बैठ के थोड़ी सी पीछे बिठाना, नहीं तो ये देवताओं की सारी जगह घेर लेंगे। देवता आगे आ जाए, थोड़ा सा पीछे बिठाओ इनको, कोई बात नहीं। लेखराज जी कहाँ गए? दर्शन तो हो नहीं रहे, इधर आगे आके बैठे। हाँ जी, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता में 700 श्लोक हैं। हमारे जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गीता में ना मिले। हमने एक छोटी सी बुक लिखी ठाकुर जी की कृपा से, हर समस्या का समाधान गीता, पर वो भी अब फिनिश हो गई, रीप्रिंट होना है उसका भी। उसमें सारी गीता जी की महिमा भर दी, सारी तो नहीं कह सकते, जितनी बुद्धि थी। मतलब गीता एक ऐसा सनातन शास्त्र है जिस पर आज तक अनेक भाषाओं में गीता प्रेस ने प्रिंट की, अरबों खरबों की संख्या में प्रिंट हुई गीता। इतने से लेकर, कल आपको बताया, इस साइज की गीता से लेकर और इतनी बड़ी गीता, पर श्लोक उसमें 700 ही हैं। अनेक विद्वान संतों ने गीता पर, सबसे ज्यादा टीका गीता पर ही हुई। टीका मीन्स व्याख्या, एक्सप्लेन जो किया गीता के श्लोकों, पर फिर भी किसी ने ये नहीं लिखा कि बस जितना हमने लिख दिया इतना ही ज्ञान है। कल आपको बता रहे थे गीता इज ए ओशन। कौन सा ओशन है? ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है। क्यों तोड़ दी? अपना भजन क्यों छोड़ दिया? तो शिव भोले ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, जानना चाहती हो तो सुनो। बोले, आज कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर मेरे नारायण जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं, आज वो अर्जुन को ऐसी पावन गंगा में डुबकी लगवाने जा रहे हैं जिस ज्ञान को सुनने के लिए ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मलोक छोड़ दिया है, जिस गीता गंगा में गोता लगाने के लिए देवता जो स्वर्ग के सुखों में हमेशा आसक्त रहते हैं, आज सारे देवता अपने सुखों का त्याग करके वो भी उस ज्ञान को सुनने के लिए लायक हो गए। और उन देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद, जो हमेशा वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते नहीं थकते, आज वो भी उस गीता ज्ञान को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस गंगा में गोता लगाऊं। कौन कह रहे हैं? भोलेनाथ। इसलिए आज मैंने अपनी समाधि तोड़ दी। तुम भी लगा सकती हो उसमें गोता। कहने का भाव, जिस गीता ज्ञान को सुनने के लिए ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक छोड़ देते हैं, जिस गीता ज्ञान को सुनने के लिए स्वर्ग के देवी देवता व्याकुल हो जाते हैं उस ज्ञान में डुबकी लगाने के लिए,
जिस गीता ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए देवर्षि नारद तड़प उठते हैं और जिस ज्ञान को सुनने के लिए शिव भोले भंडारी अपनी समाधि तोड़ देते हैं, यदि वो ज्ञान हमें सुनने को मिल जाए तो समझना ठाकुर जी की अपार कृपा है, अहेतु की अनुकंपा है भगवान। और निमित्त बनाया है हमारे इस दुआ परिवार को। दुआ का दुआ परिवार में तो ऐसी गीता गृहस्थियों के लिए तो मैं सोचती हूँ और भी ज्यादा है जरूरी। लोग सोचते हैं, डरते हैं क्योंकि खुद नहीं पढ़ते, बच्चों को गीता पढ़ाएंगे ये तो त्यागी विरागी बन जाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं, बता दूं, ये सुनने के लिए बड़े आदर होते हैं हम। वैसे हम अपनी बातें बताते नहीं हैं, पर कल वाला भी एक क्वेश्चन है। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सबके काम की बात है। कल माता जी का बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे, धन्यवाद। कहाँ से आए? बावल। बावल बावल तो पाकिस्तान में सुना था, पाकिस्तान का नाम कोई, या फिर पंजाब में सुना है शायद, हरियाणा में। अच्छा, किसी के मुख से सुना है? वो भावल का, ये बावल। पूछ रहे थे कुछ लोग, आप कहाँ से? हमारा बर्थ प्लेस ही फरीदाबाद, स्टडी, स्कूल, कॉलेज, सर्विस सब कुछ फरीदाबाद। तो आप सबका आशीर्वाद है। पर जब इस लाइन में आने लगी, आज भी बात हो रही थी, क्योंकि होता तो पेरेंट्स के ऊपर है। माता श्री बचपन से लेके जाते थे सत्संग में, कार्तिक मास होता था, 4 बजे उठ के कथा में मंदिर जाना, पहले तो गुरुद्वारे भी जाते थे, सब एक ही है हमारे लिए। धीरे 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 संतों का दर्शन हुआ, गुरुदेव मिले। तो जब इस लाइन में थोड़ा चेंजेस ज्यादा आने लगी, तो मैं अपने वहाँ एक मंदिर है, हनुमान मंदिर 2 नंबर में, वहाँ जाती थी। तो तब थोड़ी माता श्री को चिंता हो गई, ये तो हमारे हाथ से अब, बोलो, ये तो हमारे हाथ से कहाँ गई? राजे महाराजाओं ने लड़कियां नहीं बिठाई, ऐसे बोलते थे। लगा लो जोर तुम, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो यही होगा। तो वहां एक पुजारी जी थे, कथा करते थे मंदिर में। तो मैं जब जाऊं तो उन्होंने सिखा रखा था, माता श्री ने उनको कथा में, वो कह देते थे गीता तो 40 साल के बाद पढ़नी चाहिए। मेरी बचपन की बात है। तो मैं समझ गई ये पढ़े पढ़ाए हैं पंडित जी। तो मैं एक के कारण सब लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। गीता तो 40 साल के बाद पढ़नी चाहिए। शुक्र है ये नहीं कहा कि एंड टाइम में पढ़नी चाहिए, नहीं तो लोगों की धारणा तो यही है, जब अंत समय आएगा पढ़ लेंगे गीता, सुन लेंगे। हाँ, बड़े भाग्यशाली हो, इतने लकी तो हो नहीं कि अंत समय में जीवन में पढ़ी नहीं और अंत समय में पढ़ लेंगे। तो कथा समाप्ति के बाद मैंने पंडित जी से पूछा, आज तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई सत्संग में कि गीता 40 साल के बाद पढ़नी चाहिए। आप गारंटी लेते हैं? चलो बाकियों की छोड़ो, मेरी गारंटी ले लो कि मैं 40 साल जीऊंगी। बताओ कि आप मार्गदर्शक हैं, अगर आप ही लोगों को मिसगाइड करेंगे तो कैसे होगा सबका उद्धार? तब बात पता लग गई कि पढ़ा पढ़ाया बोला। इसलिए कल भी कुछ लोग कह रहे थे
अब तो भजन करना चाहिए, जो समय बीत गया अब तो लग जाओ। एक क्षण का तो भरोसा नहीं। 40 साल किसने देखे? भजन तो अभी 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 से, आज से, इसी घड़ी से शुरू करें। गीता अभी से पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपको ये डर है कि हमारे बच्चे त्यागी विरागी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो आपने गीता ढंग से सुनी नहीं, पढ़ी। गीता के मेन श्रोता हैं अर्जुन, और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षयमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुद्धे प्रविद्धान्। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर मुझे गुजारा करना स्वीकार है, पर अपने गुरु को मारकर उनके रक्त से सना हुआ राज्य भोगना मुझे स्वीकार कदापि नहीं। अपना धर्म छोड़ने को तैयार है अर्जुन। क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है भिक्षा मांगना, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांग के गुजारा करना, सन्यासी का धर्म फिर भी हो सकता है। एक मोहग्रस्त अर्जुन अपना धर्म भूल गया और कहता है मैं भिक्षा मांग के, जो मुझे अगर उसमें पाप लगेगा तो वो मैं भोग लूंगा, पर गुरु को मारकर मुझे पाप लगेगा वो मुझे स्वीकार नहीं। थोड़ा सा ध्यान, वैसे तो शरणागति परिव्याख्या, थोड़ा सा ध्यान ये दिलाना है कि जो अर्जुन इतने मोहग्रस्त हो गए, भगवान को कहते हैं मैं सन्यासी बनने के लिए तैयार हूं, भिक्षुक बनने के लिए तैयार हूं, वो गीता सुनने से पहले कह रहे हैं, अभी गीता का ज्ञान शुरू नहीं हुआ ना। तो अर्जुन गीता सुनने से पहले सन्यासी थे और उल्टा सन्यासी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं पार्थ, तू अभी उस पथ का पात्र नहीं है, तू तो कर्म योगी बन, कर्मशील बन। ना तो वो गीता सुनने से पहले सन्यासी थे और ना ही गीता सुनने के बाद सन्यासी हुए। तो अर्जुन तो त्यागी वैरागी सन्यासी बन नहीं पाए, हमारे बच्चे त्यागी वैरागी सन्यासी बन जाएंगे। तो सच मानो गीता सन्यासी त्याग विराग नहीं सिखाती। गीता तो आप गृहस्थियों के लिए खास कर है, हमें घर में कैसे रहना है, कैसा हमारा आहार होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे बच्चों में संस्कार बनने हैं, कैसे घर को स्वर्ग बनाना। बोलो घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं कि नर्क? ये तो फरीदाबादी बोली है। घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं कि नर्क? जब तक गीता को नहीं अपनाएंगे, गीता का ज्ञान घर घर में फैलेगा नहीं। तो आज जो घर घर में अशांति फैल चुकी है, दुख रोग बीमारियों ने घेरा डाल लिया है, कैसे शांति होगी? 3 नर्क के द्वार बताए हैं भगवान ने। त्रिविध्यम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। शरणागति ऐसे नहीं मिलेगी। शरणागति का अर्थ है शिष्यस्ते हम शादी मां काम प्रपन्नम, कंप्लीटली सरेंडर। कल किसने बोला था रात को, हे नाथ? एक देवी तो बोली आज मैं तो भूल ही गई कल क्या बताया था, दोबारा से बता दो। हमने कहा दोबारा बताने में तो फीस लगेगी, ठीक है ना, 50 किसने बोला था रात को, हे नाथ मैं आपका हूं
ऐसे हाथ करेंगे तो नहीं पता लगे, ऐसे ऊपर हाथ करते हैं। वेरी गुड, रिवाड़ी वाले तो बड़े अच्छे भक्त हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आपको कभी भी, जोर से बोले, मैं आपको कभी भी, और हे नाथ मैं आपकी शरण। अभी रिकॉर्डेड तो अब होंगे किस किस के हाथ उठने हैं। जिसने रात को भी बोल के सुबह भी बोले हैं वो हाथ उठाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। वेरी गुड। कैमरे के कारण तो नहीं उठाने, देख लो पूरे वर्ल्ड में जाएगा ये रिकॉर्डिंग आपकी। बड़े अच्छे भक्त है रिवाड़ी के तो ना। हेलो। शरणागति जिसने ले ली उसको ये 3 काम छोड़ देने चाहिए। किसको ये देना? टिप्स दे रहे हैं सिर्फ गीता की, आपको ज्ञान नहीं है, मीटर वाले को डाले। टिप्स है। अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादे तत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। और इन तीनों में से सबसे बड़ा वैरी है जीव का काम। काम का अर्थ है कामना। कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो लोभ बढ़ जाएगा। एक कोठी है दूसरी और बन जाए, एक बेटा है दूसरा और हो, 1 लाख की लॉटरी निकली अब 5 लाख की निकलनी चाहिए, एक प्लॉट ले लिया 4 और होने चाहिए, 4 बेटे हैं, एक प्लॉट सबका, ठीक है। कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो लोभ बढ़ जाएगा। और ग्रीड इज कर्स पढ़ते थे ना, ठीक बोला मैं, इनको बताओ। ग्रीड इज कर्स, ठीक, थैंक यू। लालच बुरी बला, कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो लोभ बढ़ जाएगा। और जो कामना में बाधा आई तो वहां क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और याद रखना, एक क्षण का क्रोध सारे घर को नर्क बना देगा। एक जगह हमें मिला, ठीक है बेटी ने बहुत गलत काम किया, माता पिता की नाक कटवा दी, ऐसे बच्चे तो नहीं होने चाहिए, संस्कार पहले दिए नहीं। तो बाप को इतना क्रोध आया, बेटी का मर्डर कर दिया। बाप ने रो रहा है, अब पछताया बहुत गया जब चिड़िया चुग गई थी। क्रोध सर्वनाश का मूल है। क्रोधा भवति समोहा, समोहात् समृद्धि विभ्रमा, और समृद्धि वशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से स्मरण शक्ति का नाश होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिसका बुद्धि रूपी ड्राइवर नष्ट हो गया, गाड़ी चल नहीं सकती, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। दशरथ, ये 10 इंद्रियों वाला हमारे शरीर रूपी रथ है। बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं पर अभी समय नहीं। अर्जुन को रथ कहां से मिला और कौन सा रथ केवल अर्जुन को मिला या हम सबको मिला? पहले अध्याय की चर्चा इतनी सुंदर है, अगर पहले अध्याय को आपने समझ लिया 17 अध्याय समझ में आ जाए। और पहले अध्याय में भगवान नहीं बोले, अर्जुन बोले। और गीता का प्रारंभ किससे हुआ? धर्म शब्द से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म शब्द से गीता स्टार्ट हुई। और वो भी किसने स्टार्ट की? पढ़ते हैं नहीं? अंधे धृतराष्ट्र से गीता शुरू हुई। आज तक कोई ऐसा ग्रंथ आपने देखा जिसकी शुरुआत अंधे से हुई हो? बड़े बड़े बुक्स, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े अच्छी ज्ञान भरी बातें विद्वान संतों ने लिखी,
तो उसकी स्टार्टिंग होती है गणेश वंदना से, सरस्वती माँ की वंदना से, देवी देवताओं की वंदना से या गुरु की वंदना से। और गीता जैसा अनुपम एवं अलौकिक शास्त्र और उसकी स्टार्टिंग नो गणेश वंदना, नो सरस्वती माँ की वंदना, उसकी स्टार्टिंग एक अंधे से शुरू हो रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदाय युत्सव। धर्म शब्द से गीता प्रारंभ है। क्यों अंधे से स्टार्ट हुई? इसका भी कारण है। धृतराष्ट्र का कौन सा कर्म था जिसके कारण उसके 100 बेटे हुए और 100 के 100 मारे गए? ये भी उसका कोई कर्म था। जन्म से अंधा क्यों हुआ? ये भी उसका कर्म था। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोके। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अनन्य मानसिक पूजा करते थे वो, और बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े महारथी थे। फिर भी जब समय आया उनके शरीर में इतने बाण लगे कि थोड़ी सी जगह भी खाली नहीं थी। 27 दिन तक वो क्यों तड़पते रहे बाण शैया पर? गए हैं कभी कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र में बाण शैया अब भी है। 27 दिन तक तड़पते रहे बाण शैया पर। इतने बाण उनको क्यों खाने पड़े? ये भी उनका कर्म था। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोके। इस मनुष्य लोक में हर जीव अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है। अगर कुछ समझ नहीं आता, ये तो हम थोड़ी थोड़ी टिप्स अभी बता रहे हैं, शरणागति कैसे प्राप्त होगा। कुछ समझ नहीं आता। एक संत कहते हैं, वक्ता बहुत हो गए, सबको हम प्रणाम करते हैं। किसकी सुनो? गोविंद की। भगवान की सुनो। और भगवान की क्या सुने? गीता सुनो। भगवान की वाणी क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। वेद आप नहीं पढ़ सकते। हमने खुद दर्शन सिर्फ किए जब हम गए थे द्वारका में। द्वारकाधीश दर्शन की गुजरात में। वहाँ 4 वेद शोर केस में सजे हुए रखे हैं। अदरवाइज कहाँ पढ़ पाएंगे वेद? सभी पुराण नहीं पढ़ सकते यार। तो सर्वोपनिषदो गावो। सारे उपनिषद रूपी जो गौएं हैं उनको गाय कहा। जितने भी उपनिषद हैं, पुराण है, ये सब गाय का रूप है। दोग्धा गोपाल नंदना। गाय को दोहने के लिए पहले बछड़ा छोड़ा जाता है, फिर ही तो दूध लेते हैं ना। दोग्धा गोपाल नंदना। नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण उस उपनिषद रूपी गवों को दोहने वाले ग्वाले बन के आए। सबसे ज्यादा गौ की सेवा करने के लिए तो भगवान आए हैं। और सबसे बड़े दुख की बात है आज हमारे इसी देश में गौशालाएं तो बहुत बनी। हमारे अपने गीता धाम गुरुदेव भगवान ने जोधपुर के थे, राजस्थान के जज के बेटे थे। तो जोधपुर से आगे पिंगरी गांव से भी थोड़ा सा आगे एक भक्त उनके थे। उन्होंने 83 एकड़ भूमि डोनेट कर दी। पूरा जंगल ही था। जंगल में संत जन ही मंगल कर सकते हैं। आज वो स्थान इतना सुंदर बन गया जिसका नाम रखा गीता धाम। वहां बहुत बड़ी गौशाला भी है। गाय की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं, और गौ हत्या से बढ़कर और कोई पाप नहीं।
अगर आप चाहते हैं कि सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाए, उनका आशीर्वाद हमें मिले, गाय माँ की सेवा करें। रोज गाय माँ के लिए पहली रोटी निकालें। अगर गाय माँ की सेवा कर ली तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद, उनकी पूजा हो गई, उनका आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिल गया। और चाहते हैं कि गाय माँ की रक्षा हो। आज हम बांटेंगे ये कार्ड आपको। इसके एक तरफ है, ऊपर लिखा होगा सर्व कामना सिद्ध मंत्र। ये 12वें अध्याय का 17वां मंत्र है। यो न हरिष्टि न द्वेष्टि न शोस्ति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिय। ये सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। एक मंत्र को तो जीवन का साथी बना ले। जिस भाव से इस मंत्र को जपेंगे, मन का वही भाव पूर्ण हो जाएगा। बच्चे पढ़ें, बच्चे जपें तो फर्स्ट डिवीजन में पास हो। जो भी करेगा जिस भाव से करेंगे। आप एक माला से शुरू करें, 108 बार रोज करें। फिर 3 माला का नियम बना लें। 3 माला अगर आप करने लग जाएं, जो सोचोगे वही हो जाएगा। करके देखें। और इस एक मंत्र को अगर आप 11 बार पढ़ देते हैं, 5 बार पढ़ देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन 5 मंत्रों का फल हम गाय माँ की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तो सच मानो आपको घर बैठे गाय माँ की सेवा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्या गया इसमें? क्या लगा? कुछ तो करें। अपने बच्चों को सिखाएं। सूर्य देव को रोज जल दें, काया निरोगी हो जाएगी। सूर्य देव हमारे बुद्धि के राजा हैं, गीता के पहले श्रोता हैं। आज उठते ही सूर्य उदित होने के बाद हैं, आजकल की तो काम आनेंगे। जल्दी से बैठ जाएं। आजकल की तो छुट्टी वाले दिन तो 11-11, 12-12 बजे उठना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, काया निरोगी होगी, सूर्य देव आशीर्वाद देते हैं। अपनी आयु को आप खुद बढ़ा सकते हैं तो खुद ही कम कर सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, कभी उसको देख लो। और जो लेट उठते हो, उनको देख लो। बुढ़ापा जल्दी आएगा उनको। अब तो सब यंग रहना चाहते हैं, बूढ़ा तो कोई होना नहीं चाहता। तो एक टिप आपको ये दे दी, सूर्य उदय से पहले उठें। स्नान सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। अब बूढ़े हो भी गए तो शरीर रोगी नहीं होगा। कोई रोग आ भी गया तो दवा लग जाएगी, ठीक हो जाएंगे। सूर्य देव आशीर्वाद देते। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। इन बातों को जीवन में धारण करें। अपने बच्चों को सिखाएं। अगर बच्चे सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ाई में नालायक हो। बुद्धि उनकी बहुत शार्प हो जाएगी। जो याद करेंगे, जो पढ़ेंगे, उनको लर्न हो जाएगा। करके देखिए। बोलो हम करने वाले, बोलो हम करने वाले नहीं हैं। बोलो हम करने वाले हैं। कह रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ बोल रहे हैं कि करेंगे भी सही।
रिपोर्ट देना मुझे पंडित जी। पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो उपनिषद रूपी गौओं को दोने के लिए आ गए स्वयं गोपाल बन के ठाकुर जी। बछड़ा बनाया अर्जुन को, पार्थ नाम है अर्जुन का। गीता में अर्जुन के 12 नाम हैं। सूर्य भी 12 हैं, सूर्य देव के नाम भी 12 हैं, गणेश जी के नाम भी 12 हैं, हनुमान जी के नाम भी 12 हैं। वैसे तो सहस्त्र नाम है पर मुख्य 12 नाम है। हनुमान जी के 12 नाम का आप पाठ करके अगर किसी दुर्गम काज के लिए भी निकलते हैं घर से, दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे। हनुमान जी की कृपा से दुर्गम काज भी सुगम हो जाए। अर्जुन के 12 नाम में से एक नाम है पार्थ। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। वत्स कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। वत्स मीन्स वत्स पुत्र को भी कहते हैं, यहाँ बछड़े के लिए आया। गाय का पुत्र तो बछड़ा हुआ ना। कुंती जी का एक नाम था पृथा, तो पृथा के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पड़ा पार्थ। एक बार बोले, भगवान को सबसे अधिक प्रिय नाम था अर्जुन का पार्थ, और अर्जुन को भगवान का सबसे प्रिय नाम था केशव। क्या नाम था? पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। बछड़ा बनाया अर्जुन को। अब जब बछड़ा छोड़ा जाता है गाय का दूध निकालने के लिए, पीने के लिए, तो बछड़ा तो थोड़ा सा पीता है ना, सारा पीने देते हैं उसको, बाकी तो हम और आप पी जाते हैं। अर्जुन तो निमित्त बने, निमित्त मात्रम भवे सब साचिन। अर्जुन ने निमित्त बनकर उस जो अमृत को, जो दुग्ध पान किया है और उससे जो अमृत निकला है, दुग्धम गीता अमृत में है, वो महान अमृत पीने वाला कोई महान होगा, बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान ही इसको पिएंगे, पीते रहेंगे और भी बुद्धिमान बन जाएंगे। उस अमृत का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। बोलो गीता माता की जय। इस गीता में भगवान हमारे कल्याण की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई कथा कहानी नहीं। कथा तो हमको आपको इसलिए सुनाते हैं भक्ति से, ओत-प्रोत कथा, ताकि ज्ञान के साथ साथ एक कथा होनी बहुत जरूरी होती है। पूरा टाइम आप ज्ञान सुनने के लिए बैठेंगे नहीं। ज्ञान सुनने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, और जब भक्ति की बात आए, कथा सुनने के लिए मन लगता है। आज हमारा प्रश्न यही है, मन क्यों नहीं लगता? अर्जुन ने भी भगवान से कहा था, चंचलम ही मना कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे वश में हो, इसके तरीके बताए भगवान ने। इतना सुंदर दिव्य ज्ञान है, एक एक श्लोक में हमारे कल्याण की बातें छुपी हैं। इसलिए कल अर्जुन अपने आप को भगवान के शरणागत करते हुए कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कल आपको बता रहे थे, दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है
अगर इसको जपने की चाबी मिल जाए, यानी विधि मिल जाए गुरु से या संतों से, तो एक ही रात में स्वप्न में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बोलो, दर्शन करना चाहते हैं? हमारी बाड़ी वाले तो कर चुके हैं दर्शन, कर चुके हैं ना। तो करना चाहते तो हाथ ऊपर उठा दे, ऐसे पता लग जाता है कि आप सब चाहते हैं। अब सब तो पाक नहीं बैठे हैं। सासू माँ उस बहू को चाबी देती है, जल्दी से नहीं देती है सासू माँ चाबी। ऐसे आजकल थोड़ा उल्टा भी चल रहा है, थोड़ा सा टाइम बदल गया, कलयुग है, क्या कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुएं सास से बन गई है, सासू बेचारी बहू बन गई है। ऐसा तो नहीं। अरे घर को स्वर्ग बनाना है, श्री राम जी रामायण पढ़े, गीता पढ़े, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, तब तो घर में शांति होगी। सास ससुर कहें ये तो हमारी बेटी है, और बहू भी तो उनको माता पिता माने, तभी काम चलेगा। ठीक है ना? छोटों को चाहिए हम बड़ों का आदर करें। आज बुजुर्गों की इज्जत अगर हो रही है तो समझना बहुत अच्छी बात है, अच्छे संस्कार मिले हैं तब आप बड़ों की इज्जत कर रहे हैं। अदरवाइज तो कुछ घर ऐसे देखे हैं, बेटा माँ बाप पे हाथ चला रहा है। जिस माँ ने अपने गर्भ से जन्म दिया, क्या होगा इस देश का? कैसे होगी शांति? पहले संस्कार दिए नहीं, शराबी कबाबी जुआरी बन गया। अब कमाना धमाना है नहीं, रोज पैसे माँ देती रहे तो ठीक, जिस दिन ना दिए तो हाथ चला दिया। बोलो, अच्छी बात है? ऐसा घर स्वर्ग होगा? इस शराब ने घर के घर बर्बाद कर दिए। शराब और शराब की राशि एक ही है। जो शराब पीता है, शास्त्र कहते हैं उसको किसी न किसी का श्राप तो अवश्य लगेगा, चाहे वो परिवार का लगे, चाहे वो पड़ोसियों का लगे, चाहे वो रिश्तेदारों का लगे। नरकों से आया था, अपना गैस हम खुद भी कर सकते हैं, हम कहां से आए और आगे कहां जाना है। ऐसा व्यक्ति नरकों से आया और आगे घोर नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मानव के लिए भगवान ने इतने सुंदर पौष्टिक व्यंजन बनाए। मानव से तो कुछ पशु अच्छे हैं जिनके लिए भगवान ने जो आहार बनाया वो वही खाते हैं, वो दूसरा आहार नहीं खाते। और मानव एक ऐसा है जिसके लिए भगवान ने इतने सुंदर व्यंजन बनाए और फिर भी गलत तरफ मुख मारता है। बोलो, खानी चाहिए गंदी चीजें? मीरा को भगवत प्राप्ति हुई तो ऐसे नहीं हुई थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मीरा तो निरंतर ये कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, क्योंकि उसका मन पवित्र था। मीरा रात को सोती थी तो भगवान से प्रार्थना करके सोती थी। बैठिए, हम गा रहे हैं पंडित जी।
मीरा भगवान से प्रार्थना करके सोती थी, चाहते हैं मन पवित्र हो हमारा, सात्विक भोजन है। नॉन वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मांस। मांस की डेफिनेशन पता है? मां के ऊपर बिंदी लगी है और सा। संस्कृत में किसी शब्द के ऊपर बिंदी लग जाए तो वो बन जाता है मां। मां के ऊपर बिंदी लगी तो क्या बन गया? माम। माम जमा सा, और संस्कृत में सा का अर्थ है वह। तो मांस की डेफिनेशन है जिसको आज मैं खा रहा हूं, कल वह मुझको, बोलो, कल वह मुझको खाएगा। सीधी सी बात। फिर कहते हैं मीरा जैसी भक्ति मिलेगी, मीरा जैसी शरणागति मिलेगी भगवान की, शुद्ध भोजन खाएं। तो आइए, मीरा क्या कहती थी? हम भी प्रार्थना करें भगवान से। रात को जब सोएं तो भगवान से प्रार्थना करके सोएं, अपने दिल के दरवाजे को खोल के सोएं, ठीक है? और ठाकुर से कहें कि स्वप्न में तो कम से कम जरूर आओ प्रभु, हमें दर्शन दो। कहते 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 कभी तो आएंगे। मीरा तो कहती थी, इसलिए मीरा के पास आते भी थे। आइए भाव से अपने दिल का दरवाजा खोल के सोएंगे। रात को जब सोए तो दुनियादारी से नाता तोड़ के सोए, एक नाता जोड़ के सोए भगवान से बस। नहीं तो दिनचर्या में जो किया होता है ना, वो सारा रात को वही दिखाई देता है, रील वही बनी होती है। अपने दिल का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना प्यारे, ये बोल के सोते हैं। सपने में आ जाना प्यारे, ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। ओ अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं।
खोल के सोते हैं। वो यदि स्वप्न में आ जाए ठाकुर जी तो फिर क्या कहना है? मेरा सपना टूटे ना, मैं इसमें खो जाऊं। मेरा सपना टूटे ना, मैं इसमें खो जाऊं। मेरा सपना मेरा सपना मेरा सपना टूटे ना, मैं इसमें खो जाऊं। मेरा सपना टूटे ना, मैं इसमें खो जाऊं। सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं। सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं। जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं। जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं। जीवन की सारी इच्छा, दिन भर तो बहुत इच्छाएं कर ली, कम से कम रात को तो सारी इच्छाओं का त्याग करके केवल एक ही इच्छा हो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। जीवन की सारी इच्छा, जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं। जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं। सपने में आ जाना प्यारे के बोल के सोते हैं। सपने में आ जाना प्यारे बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। बड़े सुंदर शब्द हैं। काली पीछे वाले भी ताली बजाएंगे तो क्या कहना है? ये प्रेम हमारा शान बस इतना बढ़ जाए। ये प्रेम हमारा शान बस इतना बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? हाथ उठाइए, कितना कितना हाथ उठाइए, कितना प्यार बढ़ जाए।
बढ़ेगा आगे वाली 3 देवियां इनको तो उठना पड़ेगा खड़े हो जाओ कमल कितना प्यार बढ़ेगा कितना बढ़ जाए बताओ इतना बढ़ जाए ठाकुर की सपने में आने की मुझे ताकत बढ़ जाए ओ सपने में आने की मुझे ताकत मिल जाए सपने में ऐसे हाथ करिए चैलेंज हमारा प्रेम इतना बढ़ जाए कि तू भी रह ना पाए हमारे बिना और तुझे हमारे सपनों में आना ही पड़े सपने में आने मुझे ताकत मिल जाए ये प्रेम हमारा शाम बस इतना बढ़ जाए ये प्रेम हमारा बस इतना बढ़ जाए सपने में आने की मुझे ताकत बढ़ जाए सपने में आने की मुझे आदत बढ़ जाए बनवारी इन हाथों को बनवारी इन हाथों को जो सोते बनवारी इन हाथों को हम छोड़ के सोते हैं बनवारी इन हाथों को हम छोड़ के सोते बनवारी इन हाथों को हम छोड़ के सोते हैं सपने में आ जाना प्यारे ये बोल के सोते ओ सपने में आ जाना प्यारे ये बोल के सोते हैं अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं हम खोल के सोते हम खोल के सोते हैं हम खोल के सोते हम खोल के सोते हैं हम खोल के सोते हैं हम खोल के सोते हैं हम खोल के सोते दक्षिण में जाके जलाई थी ना लंका तो हनुमान जी के आगे तिल के तेल की जोत खुद भी जलाए बच्चों से भी जलवाए तिल के तेल में लक्ष्मी का वास है घर में बरकत बढ़ जाएगी किसी चीज की कमी रहेगी नहीं बच्चे जलाएं तो फर्स्ट डिवीजन में पास हो अच्छे मार्क्स आए बुद्धि उनकी अच्छी बने 12 नाम आपको बता रहे थे 12 नाम लेकर हनुमान जी के जाओ तो दुर्गम काज भी सुगम हो जाएगा कल बता देंगे इस पे ठीक है कल बता देंगे 12 नाम एक बार उच्चारण करवा देंगे वैसे तो कल होली का भी उत्सव मनाना है इन 12 नामों में बड़ी शक्ति है और अगर उस जोत को आपने जलाया है और जलने के थोड़ी देर बाद आप उसका तेल थोड़ा सा अलग निकाल के रख लेते हैं विश्वास करके आपके शरीर के किसी भी पार्ट में कोई रोग है बीमारी है कोई दर्द है कोई स्किन की डिसीज है जिसको चमड़ी रोग कह देते हैं या जॉइंट पेन आजकल तो सबको है बैठ नहीं पाते फिर भी आप घूमने हैं सब नीचे बैठे हैं इतनी दिन तो आप घूमने बैठते नहीं नीचे कोई उठा रहा है कोई इधर कर रहा है कोई उधर कर रहा है कोई बात नहीं, बैठे तो भगवान शक्ति देते हैं सारा काम तो स्टैंडिंग हो गया है बैठेंगे कैसे घुटने मुड़ेंगे कैसे पहले भी माताएं देखो बैठी हैं क्योंकि इन्होंने चौकी लगा के काम किए तो उस तेल को आप उस अपने शरीर के उस पार्ट पे लगा सकते हैं विश्वास करके नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान तो हनुमान जी की कृपा से वो रोग भी आपका दूर हो जाएगा आप स्वस्थ हो जाएंगे मीरा एक
बैठकर गिरधर गोपाल से बातें करती थी। अब कथा में ध्यान दें, प्लीज कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई आ रहा हो समय दिखा। मीरा की कथा को आपने शायद सुनी हो, पर जो इस व्यासपीठ से सुनेंगे मीरा की अंतिम यात्रा आपको सुनाएंगे, अंतिम यात्रा का दर्शन और सच्ची कथा करेंगे। बड़े भाव और श्रद्धा से सुनना इसको। उन भक्तों जैसी भक्ति तो हम नहीं कर सकते, पर कथा को ध्यान से सुन ले तब भी हो सकता है कुछ तो हमें ठाकुर से प्रेम बढ़ेगा हमारा। मीरा एकांत में गिरधर गोपाल से बातें करती थी। एक बार एक सखी ने पूछा, हे मीरा, ये तुम एकांत में बैठकर किससे बातें करती हो? तो दे दो हमारी एक हमारी। तो मीरा बोली, हे सखी, गिरधर गोपाल के अलावा मीरा का और है ही कौन? मैं तो अपने गिरधर गोपाल से बातें करती हूँ। तो मीरा की सखी ने कहा, गिरधर गोपाल तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब देते हैं? इतने शब्द मीरा ने सुने तो मीरा रो पड़ी। मीरा ने कहा, ऐसे उजियारे भाग कहाँ जो गिरधर गोपाल से बात करी। पर मुझे इतना विश्वास है, आज नहीं तो कल नहीं तो 10 वर्षों बाद से, 20 वर्षों बाद से थोड़ा साइड होने को। कभी न कभी तो मुझसे बात करेंगे। और जीते जी ना की तो जब मेरे जीवन का अंतिम समय होगा, मेरे शरीर रूपी पिंजरे से जब मेरा आत्मा रूपी पंछी बिछड़ने वाला होगा, तो गिरधर गोपाल मुझसे जरूर बात करेंगे। मीरा की सखी तो चली गई। मीरा ने रोकर भगवान से कहा कि मीरा के इन शब्दों की लाज रखना। अगर मीरा के मन का ये भाव है कि जब मेरे शरीर का अंत समय नजदीक हो, तो उस समय मेरे होठों पर केवल आपका नाम हो और मेरे नेत्रों के सामने आपकी सूरत है, इतनी तो लाज रखना प्रभु। गोविंद नाम निकले, गोपाल नाम निकले, हरि ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन, हृदय से मेरे भगवन, एक तेरा नाम निकले, सोते व चलते फिरते, सोते व चलते फिरते, एक तेरा नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन, हृदय से मेरे भगवन। हे प्रभु,
जब मेरे जीवन का अंतिम समय आया, इन लबों पर आपका ही नाम हो प्रभु, ऐसी प्रार्थना तो हम सभी को करनी चाहिए। मीरा की ये सच्ची प्रार्थना जीवन का एक सच्चा कड़वा सच है। और अगर ये प्रार्थना कबूल कर ली जाए, ठाकुर मान जाए, जीवन भी सफल हो जाए और मरण भी सफल हो जाए। मीरा संसार के कष्ट सहन करते करते थक गई, तो वृंदावन में जीव गोस्वामी जी को मीरा ने पत्र लिखा। क्या भगवान की भक्ति करने में इतने कष्ट? राणा ने बहुत जुल्म की, मुझे कोई रास्ता बताइए, अब मैं क्या करूं? जीव गोस्वामी जी ने मीरा को उत्तर दिया, मीरा, आज से तेरे भजन में जो बाधा डाले तू आज ही उनका त्याग कर दे। मीरा ने पत्र पढ़ा। अर्धरात्रि का समय था। आज मीरा सारे महलों का त्याग करके, रिश्ते नाते धागे बंधन तोड़कर कहां जा रही है? वृंदावन की ओर। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रीत में बांके बिहारी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। प्रीत में बांके बिहारी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। हरी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। श्री राधे 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 मैं तो गाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। राधे 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 गाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। मेरा बांका बड़ा रंगीला, वो तो छलिया छल छबीला। मेरा बांका बड़ा रसीला, वो तो छलिया छल छबीला। वो तो छलिया छल छबीला। वो तो छलिया छल छबीला। नित दर्शन कर जीवन सफल बनाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। मोती के दर्शन कर जीवन सफल बनाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा
मरूंगी। नहीं बन सेवा करूंगी, जीवन भी यही करूंगी। जाकर बन सेवा करूंगी, जीऊंगी यही मरूंगी। जाकर बन सेवा करूंगी, जीऊंगी यही मरूंगी। जीऊंगी यही मरूंगी। ओ जीऊंगी यही मरूंगी। रज की रज को माथे से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन का बनाऊंगी। ओ रज को माथे से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन का बसाऊंगी। गीत में बांके बिहारी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन का बनाऊंगी। बिहारी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जाके बसाऊंगी। ब्रज धाम का नजारा इतना गजब है कि मीरा मन में भाव लेकर जा रही है तो क्या कह रही है। ब्रज धाम का जब नजारा देखा ना ऐसा द्वारा। धाम का जब नजारा देखा ना ऐसा द्वारा। 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 इसीलिए सब नातों से मुक्ति आज मैं पाऊंगी, जो बड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। सब नातों से मुक्ति आज लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जाके बसाऊंगी। हाथ जाकर बोलिए, सब नातों से मुक्ति अब मैं पाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। सब नातों से मुक्ति आज लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जाके बसाऊंगी। गीत बांके बिहारी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। बिहारी से लगाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जाके बसाऊंगी। राधे 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 मैं तो गाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। राधे 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 गाऊंगी, झोपड़ी वृंदावन जाके बसाऊंगी। झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। झोपड़ी वृंदावन जाके बसाऊंगी। झोपड़ी वृंदावन जा बनाऊंगी। झोपड़ी वृंदावन जाके जो नाचेगा वो नाचते हुए दिखेगा, सबको दिखाई देगा, ठीक है। जो रो रहा होगा, अब कैमरा तो नहीं मारा हमारे भाई साहब ने, कथा सुन के कुछ लोग रो भी रहे थे, कोई बात नहीं। तो प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप तो सभी नए जुड़े हुए हैं हमसे, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट यूज करते हैं। किस किस ने सब्सक्राइब किया कल, हाथ उठाएं। आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो आपको हमारे जो नई वीडियोज हैं वो अपडेट होती रहेंगी।
बिन पिए नशा चढ़ गया, जो पिएगा राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, कृष्णा कृष्णा गाता है, कृष्णा कृष्णा गाता है, जाने 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 क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ना जाने क्या हो जाता है, जो राधे राधे गाना सुना देंगे, अब आरती करेंगे कि भक्त लोग गा रहे हैं। ये कमल विहारिणी पीछे से बोलेंगे, हरि ये कमल विहारिणी प्रभु ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवते गीते, ओम जय भगवते गीते, काम सुमन प्रकाशने, काम शक्ति हरा, हरिया काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, ज्ञाता गोपाला, ओम जय भगवते गीता, ईश्वर भक्ति विदायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सबरिधि सुखदारी, ओम जय भगवते गीते, राव देश विदारणी, तारिणी मोद सदा, ओ मैया तारिणी मोदी सदा, भवभयहारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी, ब्रह्मानंद प्रदान, ओम जय भगवते गीते, आसुर नारणी नाशनी, नाशनी कमरगणी, तामस नखनी, दैवी सद्गुण नायनी, देवी सगुण हरिदासिका, एक मिनट, आज हमने बोला नहीं तो वही चक्कर पड़ ही गया ना। देवियों को मत दो अब आरती, माताएं नहीं करेंगे आरती, सीना चक्कर में जोत सारी गिर जाती है, आरती बीच में हाथ चल रहा है, कोई नहीं है आगे, पीछे जाए थोड़ा सा पीछे जाए, पीछे जाए थोड़ा सा, कोई माता बहन नहीं करेगी आरती, देवियां नहीं करेगी। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी कमरगणी, मैया तामसी नमरगणी, दैवी सद्गुण नायनी, देवी सगुण गायनी, हरि रसिका सजनी, ओम जय